सो वेलकम बैक अगेन गाइज। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टीसीएस डिजिटल के कोडिंग के क्वेश्चन को जो कि 12 नवंबर 2020 को हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके देखेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के बाद से हम जो इसके लॉजिक को देखेंगे कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे एक राइट अप्रोच और एक रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, दोनों के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद से हम इसके प्रोग्राम को लिखेंगे एक कंपाइलर एडिटर पर, और उसके बाद से हम उसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू b फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ a. If we multiply the digits of b, we should get the exact value of a. Result b must contain more than one digit. ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह के कि हमें एक वैल्यू दी है a नाम की। ठीक है, जो a है वो एक इंटीजर है, और हमें एक ऐसा इंटीजर फाइंड आउट करना है जो स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, और उसके डिजिट्स का मल्टीप्लाई करने पर वो जो नंबर हमारा a है वो हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, वी कैन गेट दैट नंबर। ठीक है, और एक और यहाँ पर चीज दिया कि रिजल्ट बी मस्ट कंटेन मोर देन वन डिजिट, यानी कि एटलीस्ट 2 डिजिट उसमें होना चाहिए। ठीक है, और कंस्टेंट्स दिया है ए के लिए, जो ए की वैल्यू वो लाई करेगी 1 बिटवीन 1 to 10,000। ठीक है, और यहाँ पर एग्जांपल जो दिया था वो था कि अगर हमने इनपुट दिया है 10 तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 25, क्योंकि जो 25 है उसमें हम क्या करेंगे, और जो उनके डिजिट्स हैं 2 and 5, अगर हम इफ यू मल्टीप्लाई देम देन वी कैन गेट 10। ठीक है, तो हमारा जो अगर इनपुट है 10 तो 25 में मिले आउटपुट में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 52 लिखते तो उसका भी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट, तो इसलिए हमें क्या आउटपुट कराना है 25। ऐसे ही हमारा इनपुट अगर 56 हो तो हमें 78 जो है आउटपुट कराना है, और जब हम इनके डिजिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों डिजिट्स का 7 into 8 करेंगे तो हमें मिलेगा 56। ठीक है, और अगर हम 150 करेंगे तो हमें 556 मिलेगा, और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, अगर हम इनपुट कराते हैं 13 तो नॉट पॉसिबल हमारा आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि जो 13 है इसके लिए कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलेगा जिसके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पर 13 मिले। कुछ लोग सोच सकते हैं कि 13 को हम कुछ इस तरह लिख देंगे 113, और इसमें क्या करेंगे 1 into 13 कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जितनी भी डिजिट्स होंगी सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में, यानी कि इसका कुछ इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और ऐसा हमें करना नहीं, हमें क्या चाहिए 13 चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं, तो हमें क्या आउटपुट कराना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे हैं कि इनपुट जो है मस्ट बी ए सिंगल इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमें डायरेक्ट जो है वो इनपुट लेना होता है। ठीक है, वहाँ पर इनपुट कुछ दिया होता है, हमें डायरेक्ट इनपुट लेना होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अगर आप सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट स्कैनफ यूज करना होता है, और अगर आप C++ में कर रहे हैं तो आपको सी इन यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज हमें बताया कि जो इनपुट होगा वो सिंगल इंटीजर होगा, यानी कि वो हो सकता 1 to 10,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सपोज वो है 9999। ठीक है, ये भी हो सकता है, एक सिंगल इंटीजर होगा जो कुछ भी हो। और क्या है कि प्रिंट नॉट पॉसिबल इफ रिजल्ट नॉट फाउंड, जैसा कि यहाँ पर जो 13 है इसमें नॉट पॉसिबल हमने प्रिंट कराया था। तो ये तो था हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक और हम देखते हैं एग्जांपल। सपोज अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया है कि रिजल्ट मस्ट कंटेन मोर देन वन डिजिट, तो यानी कि अगर हमारा 9 है इनपुट तो हमें क्या कराना पड़ेगा, आउटपुट 19 कराना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने 9 आउटपुट भी करा दिया, क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 डिजिट हमें आउटपुट कराना है।
अगर 8 रहेगा तो हो जाएगा 18, 7 रहेगा तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 रहेगा तो 1 1 हो जाएगा, कुछ इस तरह का आउटपुट होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोग्राम कुछ कैसे हम इसका प्रोग्राम को लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रोग्राम होगा कुछ आप ऊपर हेडर फाइल आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ पर मेन फंक्शन होगा, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या करना है, सी इन करना है, और यहाँ पर आप इनपुट लोगे और इनपुट जो होगा एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वेरिएबल कौन सा होगा, ए नाम का। तो जो वेरिएबल है इसको भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं या फिर मेन के अंदर कर सकते हैं, आपको जहाँ मन हो वहाँ पर आप कर लीजिए। उसके समय हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम रख दिया फाइंड स्मॉल इंट, ठीक है। और इसमें आर्गुमेंट हमारा रहेगा ए, और ए पूरा फंक्शन हमारा काम कर देगा जो भी हमें आउटपुट कराना है। उसके बाद हम रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इंट नाम जो मेन फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप हमारा क्या है, इसमें इंट है, और रिटर्न 0 करा दिया। इसके बाद से ये कर्ली ब्रैकेट बंद। अब जो हमारा फाइंड स्मॉल इंट है, ये जो हमारा फंक्शन है, हमें इसी को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको हमें कंप्लीट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और पूरा प्रोग्राम लिखने के लिए हमें लॉजिक आना चाहिए। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा ये जो फंक्शन रहेगा वाइड फाइंड स्मॉल इंट, और यहाँ पर इंट एम, ठीक है। ये जो वैल्यू रहेगी ये क्या होगी, एम में कॉपी हो जाएगी। आपको पता होगा कि जो भी हमारे फंक्शन होते हैं उनका एक स्कोप होता है, और उसके अंदर ही वेरिएबल जो डिक्लेयर किए जाते हैं वो रहते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये हमारा एम नाम का वेरिएबल यहाँ पर हो जाएगा, और उसमें वैल्यू जो ए की रहेगी वो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा ये फंक्शन है इसके लिए हमें प्रोग्राम को देखना है। तो अगर सपोज हमारा 10 है तो हमें क्या आउटपुट कराना है, 25। अब यहाँ पर देखिए दो हमारी कैटेगरी बनेगी। अगर जो वैल्यू है वो 10 या 10 से एबव है, ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा एक अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अगर वैल्यू जो 10 से लेस है यानी कि 1 से 9 के बीच में है, तो हमें सिंपली क्या आउटपुट करा देना है, 10 प्लस जो भी डिजिट रहेगी वो कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ जो m की वैल्यू लेस देन है 10, ठीक है। तो हमें क्या कराना है, हमें आउटपुट करा देना है सी आउट, हम करा देंगे, और वो होगा m प्लस, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो m होगी, और प्लस में 10 कर देंगे, ठीक है, और एंड लाइन कर दिया। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, जिससे कि ये पूरा हमारा क्या होगा, जो भी फंक्शन है ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा रिटर्न जो जहाँ पर भी जिस भी फंक्शन में अगर मिल जाता है तो उसके बाद वो पूरा फंक्शन वहीं पर एग्जिट हो जाता है, उसके नीचे के पूरे कोड हमारे नहीं चलते हैं, ठीक है। तो अगर जो है m की वैल्यू लेस देन 10 है, यानी कि a की वैल्यू जो हमारी है क्या है 1 से 9 के बीच में है, तो हमारा कुछ इस तरह से 1 प्लस 10 प्लस जो वो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये पूरा ये जो है इफ जो है कंडीशन है चलेगी नहीं, इसके अंदर जो भी लिखा है सब चलेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखना है कि अगर ऐसा नहीं है यानी कि जो वैल्यू है वो 10 या 10 से एबव है, तब हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा है एक तो हमारा कंडीशन ये हमने दे दिया कि अगर जो है m की वैल्यू जो यानी a वाली वैल्यू है जो हमने इनपुट कराया है वो वैल्यू हमारे 10 से लेस है, तो हमें क्या होगा कि यहाँ पर डायरेक्ट जो है हमें आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर a वैल्यू हमारी 10 या 10 से ग्रेटर रहेगी तब हमें क्या करना होगा, तब हमारे इफ स्टेटमेंट वाला कुछ भी नहीं चलेगा इसके अंदर का। तो हमें एक इसके बाद करना होगा एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक i नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और i की वैल्यू 9 से इनिशियलाइज करेंगे, और i की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 1 रहेगी तब तक ये फॉर लूप चलेगा। और उसके बाद से हम i माइनस माइनस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आपको फॉर लूप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए तभी आप इसको कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, और वाइल लूप में हमारा क्या होगा कि हमारी जो m की वैल्यू है उसको हम चेक करेंगे कि i से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो हम क्या करें, m और m% सॉरी जो मॉडुलो ऑपरेटर है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, और फिर i, और अगर ये जो है इक्वलिटी चेक करेगा 0, अगर इसके इक्वल है तो फिर ये हमारा वाइल लूप ट्रू होगा और इसके अंदर जो लिखा रहेगा वो चलेगा। ठीक है, आपको मॉडुलो ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, आपको रिमाइंडर जो है रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर i से पूरा डिवाइड हो जाएगा यानी उसका रिमाइंडर 0 होगा, और ये क्या चेक करेगा, ए वाला ऑपरेटर, कि ये जो वैल्यू है ये दोनों साइड जो इक्वल है नहीं, अगर इक्वल है तो ट्रू हो जाएगा और हमारा वाइल लूप के अंदर जो रहेगा वो चलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो m की वैल्यू है उसको रिड्यूस करेंगे और वो क्या हो जाएगी, m अपॉन में i कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो i की वैल्यू है जिससे डिवाइड हो गया था, क्योंकि जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक ही वाइल लूप चलेगा नहीं, तो जिससे भी डिवाइड होगा उस वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, एक एरे में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और उस एरे में हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे, और ये जो एरे है इसको हमें भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और जे की वैल्यू भी हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं इसका साइज जो एरे का दे रहा हूँ 10,000, तो हमने जो टीसीएस डिजिटल में वहाँ पर जो प्रोग्राम लिखा था और वहाँ पर हमने ये इतना ही साइज दिया था सेफ साइड पर होने के लिए। ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम हमारा चल गया था, कोई इसमें जो स्पेस या साइज वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, तो सब कुछ सही है। ठीक है, हम इतना जो है इसका साइज यहाँ पर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा यहाँ पर है एरे, इसमें हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। ठीक है, स्टोर कराने के बाद से हमें क्या करना है, अब j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हम सपोज जो एरे में कुछ भी स्टोर हो गया, यहाँ पर 7 स्टोर हो गया, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इंडेक्स पे हमें स्टोर कराना होगा जो भी वैल्यू रहेगी। हमें जो j है ये इसको हमें इंक्रीमेंट करना होगा, तो हमने j को इंक्रीमेंट कर दिया, और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट बन जाएगा वाइल लूप का और यहाँ पर फॉर लूप का। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, 56 है। ठीक है, तो 56 में सबसे पहले क्या होगा, 9 से डिवाइड करके चेक करेगा कि क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 56 और मॉडुलो ऑपरेटर 9, और रिमाइंडर हमारा बचेगा 54 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका से नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, और 2 और इस तरह से इक्वालिटी ऑपरेटर चेक करेगा, ये इधर 0 है तो ये क्या फॉल्स मिलेगा हमें, तो ये क्या होगा, वाइल लूप नहीं चलेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा कि i माइनस माइनस होगा, और i माइनस माइनस होकर के क्या मिलेगा, 8 हो जाएगा, i की वैल्यू हो गई 8। अब क्या करेगा 56 और मॉडुलो ऑपरेटर 8, अब क्या आएगा, अब हमें मिलेगा 0। ठीक है, तो जैसे ही 0 मिलेगा यानी कि जब 0 मिल गया तो वाइल लूप चलेगा, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन में 8, और a मिल जाएगा 7। ठीक है, हमें जो है m की वैल्यू मिल गई 7। अब जो एरे हमारा है इसमें हमारा क्या एक स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर जो जीरो वाला इंडेक्स है उसमें स्टोर हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वाले के लिए, और j की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, 0 से हो जाएगी 1। इसके बाद से हमारा क्या होगा, वाइल लूप यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद से फिर यहाँ पर आएगा, फिर चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो m की वैल्यू है 7 हो गई है, और उसको फिर चेक करेगा किससे, i की वैल्यू क्या थी, 8 थी, अभी भी हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, अब मिलेगा 7, तो ये फिर वाइल लूप नहीं चलेगा। तब क्या होगा, माइनस माइनस होगा i की वैल्यू, और जो यहाँ पर आपने देखा था कि i की वैल्यू 8 थी, अब क्या हो जाएगी 7, और जैसे ही 7 होगी अब फिर क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू 7 है, पूरा डिवाइड होगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, m की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो एरे है यहाँ पर 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब j की वैल्यू प्लस प्लस होकर के 2 हो गई। अब जो m की वैल्यू है 1, उसको चेक करेगा यहाँ पर मॉडुलो ऑपरेटर, और यहाँ पर क्या था हमारा i की वैल्यू थी 7। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी भी वाइल लूप नहीं चलेगा, फिर माइनस माइनस होगा, तब भी ये वाइल लूप नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा i की जो वैल्यू है वो जो है हमेशा 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो 1 को कोई और डिवाइड कर ही नहीं सकता है, सिर्फ 1 कर सकता है डिवाइड,
और 1 से ग्रेटर ही हम आई की वैल्यू हमेशा रख रहे हैं, तो इसलिए कभी वाइल लूप नहीं चलेगा। तो हमारी जो एरे आएगी उसमें जो हमारा एलिमेंट होगा वो होगा 8 और 7। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा, अब हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से नंबर रहेंगे, ठीक है, डिजिट्स। तो हमारे जो है लेफ्ट सबसे जो टॉप जो लेफ्ट साइड में रहेगा उधर क्या रखना होगा, सबसे स्मॉल नंबर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। इस तरह से हमें नंबर्स को अरेंज करना होगा, तभी जो हमें स्मॉल नंबर मिलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो हमें क्या आउटपुट करा देना है, 7 और 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 78, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है लॉजिक इसका समझ में आ गया कि ये किस तरह से काम करेगा। लेकिन सपोज हमें कुछ इस तरह से नंबर मिल जाता है, जैसे यहाँ पर 13 है, ठीक है, जिसका हम फिर आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वैसे नंबर कौन से होंगे, वो नंबर हमेशा जो है 9 से ग्रेटर होंगे, ठीक है। वो नंबर हमेशा क्या होंगे, 9 से ग्रेटर। और आपको पता है कि 10 अगर आएगा तो 10 हमेशा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पर एक दे सकते हो कि इसके बाद से जो आपका फॉर लूप है, अगर ये फॉर लूप भी खत्म हो गया लेकिन उसके बाद भी एक कोई ऐसा नंबर बच जाता है, सपोज कीजिए कि 13 या समथिंग कुछ ऐसे बच जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो पूरा नंबर डिवाइड हो गया, इसलिए आपको क्या मिला है, 1 मिला है। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पर वो नंबर डिवाइड ना हो पूरा और आपको जो है वही नंबर सिर्फ मिले, जैसे 13 हो गया या फिर 17 हो गया, कुछ इस तरह के नंबर हो गए। तो आपको फिर क्या करना है, एक और यहाँ पर इसके बाद से आप एक और यहाँ पर इफ स्टेटमेंट आप यूज करोगे, कंडीशन यूज करोगे और चेक करोगे कि m की वैल्यू अगर ग्रेटर है 10 से, तो आप क्या कर दोगे, प्रिंट करा दोगे, यानी सी आउट करा दोगे, क्या कराओगे, नॉट पॉसिबल करा दोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको नॉट पॉसिबल सी आउट करा देना है और उसके बाद सब क्या कराओगे, रिटर्न, क्योंकि जब आपको यहाँ पर आंसर मिल गया, ठीक है, जो भी आपको आउटपुट कराना वो मिल गया, तो आपको क्या करना है, पूरा प्रोग्राम एग्जिट करा देना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न करा देना है, ठीक है। तो इसका से पूरा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन नहीं आता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन नहीं आती, तो फिर आपको क्या कराना है, आपको फिर ये जो यहाँ पर एरे में जो भी नंबर्स रहेंगे उनको आपको आउटपुट कराना रहेगा। तो उसके लिए आउटपुट कराने के लिए आपको सिंपल सा एक फॉर लूप यूज करना है और वो पूरा आपका प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो मैं इधर थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ और उसको बता देता हूँ आपको कैसे आप उस वाले फॉर लूप को यूज करोगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आप जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए कि एरे कुछ इस तरह से है, ठीक है, और आपको मिला था 8 7। आपको क्या करना है, फॉर लूप आप यूज करोगे और फॉर लूप में आप कोई एक और सपोज एक इंट आई यहाँ पर आपने लिखा और उसको कहाँ से इनिशियलाइज किया। अब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको कि जो हमारी जे की वैल्यू थी, ठीक है, जे हमारा जो था ये हमारे यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि जे की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 0 फिर 1 हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे आपका फॉर लूप ये चला था तो जे लास्ट में प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जे प्लस प्लस हो गया, तो अब जे की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, जे की वैल्यू 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आई को जे -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। जे -1 से इनिशियलाइज कर दिया, इसके बाद से हम क्या रखेंगे कि कहाँ तक हमें ले जाना है, जे की वैल्यू 0 तक ले जानी है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। आई की वैल्यू क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इसके बाद से आई की वैल्यू यहाँ पर माइनस माइनस, ठीक है। और आपको क्या कराना है, सिंपल जो है आपको सी आउट करा देना है। किसको सी आउट कराना है, जो भी एरे में जो वैल्यूज हैं ये आई से, ठीक है। तो ए आर आर और आई, ठीक है। तो आपको अब जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमने क्या किया, जे की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 2 है, तो जे की वैल्यू जब 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो गई, -1 हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, एरे आई यानी कि एरे ऑफ 1, तो ये हमारा सी आउट कर देगा 7। उसके बाद से फिर ये हमारा चलेगा फॉर लूप,
ठीक है। फिर फॉर लूप हमारा जब चलेगा तब क्या होगा कि i माइनस माइनस यानी कि 1 से क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अभी भी ये वाली कंडीशन हमारे ट्रू होगी तो अरे अब 0 क्या हो जाएगा 8, तो 78 हमारा ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हमारा इतना बस प्रोग्राम था जो पूरा इस तरह से यहाँ से आपका एक जो है सबसे पहला कंडीशन चेक करेगा कि वैल्यू जो है वो 10 से लेस है नहीं, अगर 10 से लेस है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट कर देगा, अगर 10 से लेस नहीं है तो आपको एक फॉर लूप लगाना है, उसका से वाइल लूप, और यहाँ पर आपको वाइल लूप पूरा एक कंप्लीट करते हुए आ जाना है। ठीक है, इसका हम चेक करें क्या वाइल लूप के बाद भी जो वैल्यू है m की वो 10 से ग्रेटर है क्या, अगर 10 से ग्रेटर होगी तो जो है हमें सी आउट करा देना है, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू प्रिंट करा देनी है। ठीक है, एरे की जो भी वैल्यू रहेंगी। ओके, तो ये तो हमारा हो गया राइट अप्रोच। ठीक है, तो अब कुछ लोग सोचेंगे, मैं इसको पूरे प्रोग्राम को यहाँ पर थोड़ा इरेज करता हूँ और आपको जो रॉन्ग अप्रोच है उसको मैं समझाता हूँ कि क्या कुछ लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास जो नंबर था 56 यहाँ पर था, तो हमने क्या लिखा 78। कुछ लोग सोचेंगे कि नंबर कुछ इसी तरह से है, इधर स्मॉल फिर उससे ग्रेटर फिर उससे ग्रेटर फिर उससे ग्रेटर। तो यहाँ पर जो हम फॉर लूप लगा रहे हैं वो 9 से इनिशियलाइज करके और 1 तक ले जा रहे हैं। ठीक है, 2 तक ले जा रहे हैं, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इसको जो है i को इनिशियलाइज करें 2 से और ले जाएं 9 तक। ठीक है, और वो जो हमारी वैल्यू रहेगी उसको हम क्या करेंगे, एक एरे में इस तरह से स्टोर कर लेंगे। सपोज 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो क्या रहेंगे, एक ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या एक ऑर्डर में रहेंगे कि ये इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो ये वाला जो हमारा इस तरह से नंबर मिलेगा 2, 5, 7, ये क्या मिलेगा हमें, जो है स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमने क्या लगाया था, फॉर लूप लगाया था, फिर इसको क्या किया था, इधर से नंबर को पूरा प्रिंट कराया था। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है, ये जो हम कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें नहीं करने की जरूरत पड़ती, हमें सिर्फ जो है एरे को डायरेक्ट प्रिंट करा देते। लेकिन इस वाले अप्रोच में गलती कहाँ हो रही है, आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक गलती ये रही है कि सपोज अगर हम आ रहे हैं इधर से अपर से आ रहे हैं, ठीक है, 9 फिर 8 फिर 7 6 5 4 3 2 इस तरह से, और अगर आप आ रहे हो इधर से 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जो वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड कर रहे हो 8 के लिए, ठीक है, आप 8 को एक बार देखो। ठीक है, एक 8 को देखो, जैसे यहाँ पर क्या था 78 आपका आया था ना, आप इसी को चेक करो, 56 नंबर को लो और कुछ इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करो। 2 से क्या होगा 56 पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एक नंबर 2 डी। ठीक है, एक नंबर हो गया। अब 56 को आप डिवाइड करके इसको स्टोर करा लिए m में, और ये हो गया 28। अब 28 को एक बार और 2 से डिवाइड होगा और फिर आपने लिख लिया 2, अब आएगा डिवाइड करने पर 14, फिर आपने डिवाइड किया फिर आ गया 2। यानी आप चेक करोगे कि जो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, जो 8 आपका आ रहा था, कुछ यहाँ पर ये पूरे 2 2 2 ऐसे ही आप देख रहे हो ये नंबर बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका अगर 7 भी इधर आ जा रहा है तब भी ये नंबर कितना हो गया 2227। ठीक है, तो ये नंबर बहुत बड़ा है, जबकि हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए 78 आना चाहिए। तो इसलिए हम ग्रेटर नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो मल्टीपल होंगे इनके जो हमारे यहाँ पर इसमें जो है ये 8 में कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 8 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, तो 3 बार ऐसे ही हो जाएगा, तो ये 222 ऐसे ही हो गया। उसके बाद अगर एक और नंबर आप लगाओगे फिर 1000 में जाएगा, फिर 10,000 में जाएगा, इस तरह से। तो ये इसलिए हमारी अप्रोच यहाँ पर हम अगर सोचें कि स्मॉल नंबर से स्टार्ट करें तो हमारी अप्रोच रॉन्ग होगी। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं एक बार, जो है पूरे प्रोग्राम को लिखते हैं, इसके बाद हम चेक करते हैं कितना हमारा प्रोग्राम और लॉजिक जो हमने बनाया है वो कितना सही है। ठीक है, ओके, सो हमने जो है प्रोग्राम यहाँ पर ऑनलाइन जो है कंपाइलर में इसमें लिखा है हमने। ठीक है, codesafe.com इस जो साइट है इस पर हमने इसका यूज किया है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करी है। ठीक है, आईओ स्ट्रीम, उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस std जो है सी इन सी आउट के लिए हम यूज करते हैं,
या इसके बाद से हमारा ये जो हमारा फंक्शन है वाइड, इसका रिटर्न टाइप है और इसमें जो आर्गुमेंट है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और ये जो हमारा है एम है यहाँ पर इंट वेरिएबल, ओके। इसका हमारा मेन जो फंक्शन होगा ड्राइवर फंक्शन होगा, इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर हमने किया ए, और ए में हम इनपुट लेंगे जो हमारा नंबर होगा। उसका से हमारा फंक्शन है फाइंड स्मॉल इंट, जो सारा कुछ हमारा जो काम है ए करके देगा। उसका से हमारा रिटर्न 0, क्योंकि यहाँ पर इंट टाइप का मेन है, ठीक है। तो रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न कर देगा अगर सक्सेसफुली जो है हमारा पूरा प्रोग्राम चल जाएगा तो, ओके। इसका से हमने क्या किया कि वाइड जो है इसका रिटर्न टाइप है जो हमारा फाइंड स्मॉल इंट जो फंक्शन, इसका रिटर्न टाइप है वाइड, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और आर्गुमेंट है इसका एम जो है एक वेरिएबल है, ठीक। इसका से हमने एक बताया था जो आपको एरे, यहाँ पर एरे यहाँ पर वो बनाया है, फिर एक जे नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है। फिर इसके बाद से हमने किया है कि अगर जो है एम जो हमारा ए वाली वैल्यू थी, क्योंकि ए वाली वैल्यू क्या होगी इस वाले फंक्शन के आर्गुमेंट में यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, तो जो एम है वो एक्चुअल में ए की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर वो 10 से लेस है तो हमें क्या करना है, m + 10 करके डायरेक्ट प्रिंट करा देना है, और इसके से पूरा प्रोग्राम यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, रिटर्न करा दिया तो, ठीक है। अगर हम जो है यहाँ पर इंट नाम का कुछ लिखते हैं यहाँ पर, अगर ये हमारा इंट रहता तो हमें क्या कराना पड़ता है, यहाँ पर रिटर्न के साथ कोई एक वैल्यू हमें रिटर्न करानी होती है इंटीजर टाइप की, ठीक है। इसका हम फॉर लूप लगाए हैं, ठीक है। फॉर लूप में आपको पूरा अच्छे से समझाया कि कैसे काम कर रहा है। फॉर लूप के बाद से अगर जो है वो 10 से ग्रेटर है वैल्यू तो हमें नॉट पॉसिबल यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। अगर वो लेस रहेगी तो यानी कि हमारा पूरा जो है हमें सभी वैल्यू जो डिजिट्स हैं हमें मिल गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, जो हमारा एरे में वैल्यू स्टोर थी यहाँ पर स्मॉल इंट नाम का जो एरे है उसको हम प्रिंट करा लेंगे लास्ट जो इंडेक्स है उससे स्टार्ट करके 0 इंडेक्स तक की वैल्यू को, ठीक है। इसका सब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हम इनपुट देते हैं, सपोज सिंपल इनपुट हमारा रहेगा सबसे पहले 7, ठीक है। तो अगर हम 7 इनपुट देते हैं और इसको रन कराते हैं तो रन कराने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो रन कराने के बाद से हमारा जो है आउटपुट है 17 जो कि एक्सपेक्टेड था, ठीक है। उसका सब हम देख लेते हैं कि 56 अगर हम देते हैं इनपुट तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट हमारा आना चाहिए 78 जैसा कि हमने देखा था, और ये जो है आउटपुट 78 है, ओके। और हमारा एक क्या था 13 था, ठीक है। तो 13 हमने यहाँ पर इनपुट दिया और इसको जो है हम रन करा कर देखते हैं, इसमें जो है हमारा आ गया आउटपुट नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे टेस्ट केसेस थे वो पास हो रहे हैं। अब हमारा एक टेस्ट केस था 150, इसको भी हम रन करा लेते हैं। रन कराने के बाद देखते हैं कि क्या आता है। तो ये आना चाहिए 556, ओके। सो इट्स ओके, तो डन। हमारा प्रोग्राम जो है काफ़ी अच्छे से सब कुछ जो है सभी टेस्ट केस इस तरह से पास कर लेता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो पूरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कैसे जो है क्यों और कैसे सभी चीज़ों को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अगर आप जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।